साल 2025 भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक ऐतिहासिक साल के रूप में याद किया जाएगा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि साल 2025 में इसरो ने न सिर्फ बड़ी तकनीकी छलांग लगाई बल्कि कुछ ऐसी उपलब्धियों को भी हासिल किया जिसने भारत को ग्लोबल मैप पर बड़ी पहचान दी। तो साल के अंत में हम भारत की दुनिया भर में छोड़ी छाप पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात, भारत के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि कही जा रही शुभांशु शुक्ला की इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में पहुंचने वाले पहले भारतीय एस्ट्रोनॉट बनने की। भारतीय एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचने वाले पहले भारतीय बने। एक्सियोम 4 मिशन के तहत उन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर लगभग 18 दिन भी बिताए, माइक्रोग्रेविटी एक्सपीरियंस किए और दुनिया की सबसे प्रसिद्ध स्पेस लेबोरेटरी में भारत को लीड भी किया। अब बात करते हैं इसरो की कुछ और बड़ी उपलब्धियों की। इसरो ने साल की शुरुआत में भारत की मानव अंतरिक्ष उड़ान रोड मैप को ही बदल दिया। इसरो ने 16 जनवरी 2025 को ऑर्बिट में 2 सैटेलाइट SDX-01 और SDX-02 को डॉक करके स्पारडेक्स को सफलतापूर्वक पूरा किया। इस उपलब्धि के बाद भारत ऑटोनॉमस डॉकिंग क्षमता वाला दुनिया का चौथा देश बन गया। ये टेक्नोलॉजी भविष्य के मिशंस के लिए काफी जरूरी है। अब बात करते हैं तीसरी बड़ी उपलब्धि की, जहां भारत ने इन स्पेस डॉकिंग के कुछ ही हफ्तों बाद 29 जनवरी 2025 को एक और मील का पत्थर हासिल किया। इसरो ने श्रीहरिकोटा स्पेस पोर्ट से 100वां रॉकेट लॉन्च किया। इस मिशन में GSLV F-15 रॉकेट से नेविगेशन सैटेलाइट NVS-02 को ले जाया गया। हालांकि ऑर्बिट रेंजिंग मोटर में खराबी की वजह से सैटेलाइट को उसकी तय ऑर्बिट में नहीं पहुंचा पाया। स्पेस सेंटर में भारत को एक और बड़ी उपलब्धि तब हासिल हुई जब नासा और इसरो ने मिलकर NISAR मिशन लॉन्च किया। ये दुनिया का पहला स्टार इमेजिंग सैटेलाइट है जो डुअल फ्रीक्वेंसी सिंथेटिक अपर्चर रडार का इस्तेमाल करता है। NISAR पृथ्वी की सतह में होने वाले बदलावों को सटीकता के साथ ट्रैक करेगा, जिसमें ग्लेशियर, भूकंप, ज्वालामुखी और जलवायु से संबंधित गड़बड़ियों की निगरानी शामिल है। अब बात करते हैं एक और बड़ी सफलता की, जो है भारत का पहला सोलर ऑब्जर्वेटरी आदित्य L1। सूर्य पृथ्वी L1 पॉइंट पर पूरी तरह से साइंटिफिक ऑपरेशन में पहुंचना। 2025 में इसरो ने दुनिया भर के रिसर्चर्स के लिए 15 टेराबाइट मिशन डेटा को जारी किया। इस डेटा में सोलर फ्लेयर्स, कोरोनल मास इंजेक्शन, सोलर विंड्स और मैग्नेटिक तूफानों के हाई रेजोल्यूशन ऑब्जर्वेशन शामिल हैं। इसरो ने इंजन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी बड़ी सफलताएं हासिल की। दरअसल भारत ने उन इंजन में भी काफी प्रगति की जो अगली पीढ़ी के रॉकेट्स को पावर देंगी। 28 मार्च 2025 को इसरो ने SE-2000 सेमी क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक हॉट टेस्ट किया। ये पुराने इंजनों को काफी ज्यादा शक्तिशाली, क्लीनर और लागत कुशल सिस्टम से बदलने की दिशा में एक बड़ा कदम है। अब आगे दुनिया गगनयान मिशन, एक्सियोम 4, ISS जैसे कार्यक्रम में भारत का कौशल देखेगी। इसके साथ ही दुनिया को महत्वपूर्ण क्षण दिखने वाला है जब गगनयान के तहत परीक्षण के तौर पर पहला मानव रहित प्रक्षेपण किया जाएगा। गगनयान इसरो का एक महत्वपूर्ण मिशन है। इसके तहत भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों के 3 सदस्यीय दल को 3 दिवसीय मिशन पर पृथ्वी से 400 किलोमीटर ऊपर की कक्षा में स्थापित किया जाएगा। कुल मिलाकर भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए साल 2025 को तमाम उपलब्धियों के लिए याद किया जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के अनुसार साल 2025 के दौरान उसने 200 महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं।